दोबारा आ गई आ रही है। नमस्कार, मैं आशा मेहरा, न्यूज़ 5 भारत से। आज मैं आई हूँ नोएडा अथॉरिटी और मेरे पीछे सारे खड़े हुए हैं नोएडा सिटीज़न फोरम। आपने पिछले वीडियोस देखे हैं नोएडा सिटीज़न फोरम, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, उनका मोटो क्या है। आज नोएडा अथॉरिटी में आए हैं। क्यों आए हैं? हम सेक्रेटरी जनरल जो खड़े हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। फिर प्रेसिडेंट खड़े हैं। और आपका शुभ नाम मैडम? इंद्रानी मुखर्जी और गरिमा त्रिपाठी जी, भूपेश चौधरी जी खड़े हैं। तो हम पहला जनरल सेक्रेटरी जनरल से बात करते हैं। हाँ जी, आप बताइए, आप जी। नोएडा अथॉरिटी क्यों आए? आज मैडम हम इसलिए आए हैं नोएडा अथॉरिटी कि नोएडा सिटीजन फोरम ने पीछे प्राधिकरण के पदाधिकारियों से मांग की थी कि जो ये स्ट्रक्चर ऑडिट है, स्ट्रक्चर ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखें कुछ दिन पहले गुरुग्राम में बिल्डिंगें गिर गई, उसका नुकसान हुआ। और नोएडा में जो हाई राइज जो बिल्डिंगें हैं वहाँ ये कई सालों से विषय है कि कहीं प्लास्टर झड़ जाता है, कहीं बिल्डिंगों के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा हिस्सा बैल्कॉनी वगैरह का टूट के गिरा, गाड़ी डैमेज हो गई, नुकसान हो सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है। कोई उसके नीचे से जा रहा हो, अगर वो हिस्सा ऊपर गिर जाए आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो हमने एसीओ साहब से मांग की कि भाई इसका स्ट्रक्चर ऑडिट किया जाए और जो प्राधिकरण इसका जो भी खर्चा है वो बिल्डर से ले, एओए से या आरडब्ल्यू से ना लेके इसका खर्चा जो है वो बिल्डर से लिया जाए। जब बिल्डर को ओसी जारी करता है प्राधिकरण, तभी उससे ये कंडीशन डाल दी जाए कि ओसी जारी जब की जाएगी जब बिल्डर हर 5 साल में इन बिल्डिंगों का ऑडिट करा के प्राधिकरण को जमा करेगा और प्राधिकरण भी उसको क्रॉस चेक करे। तो ये एक मुद्दा तो ये था। दूसरा मुद्दा ये था कि हमने जैसे नोएडा में हर कार्य के लिए, कोई भी काम हो उसके लिए सिटीजन चार्टर जारी है, लेकिन देखने में आया कि वो सिटीजन चार्टर जो है उसका सही तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है और लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है। तो हमारी ये मांग थी एसीओ साहब से कि सिटीजन चार्टर जो है उसे कड़ाई से लागू किया जाए और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके कक्ष के बाहर सिटीजन चार्टर का बोर्ड लगाया जाए, सिटीजन चार्टर का बोर्ड लगाया जाए जिसमें दिशा निर्देश हों कि फ़लाने काम के लिए इतना समय लगेगा। उसके बाद कोई दिक्कत आती है अगर अधिकारी से किसी व्यक्ति को, तो उसमें कुछ नंबर दिए जाएं वरिष्ठ अधिकारियों को के उस बोर्ड में अंकित हो, ताकि लोग उनसे संपर्क करें। अच्छा, ये प्लान आइडिया आपने दिया है? ये हमने दिया है कि भाई बोर्ड जो है बोर्ड लगाए जाएं सबके अधिकारियों के कमरे के आगे सिटीजन चार्टर के। तो प्रवीण जी ने उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है और कहा भी है कि भाई जो भी हम होगा इसमें संभव कार्रवाई करेंगे। प्रवीण जी कौन है? प्रवीण मिश्रा जी यहाँ एडिशनल सीईओ हैं, एसीईओ हैं। तो उनसे आज हमारी इस विषय में वार्ता हुई थी। और एक हमारा ये है, बहुत वो भी एक अहम मुद्दा है नोएडा के लिए, कि हम कह रहे हैं कि नोएडा में जो है मेडिकल कॉलेज लाया जाए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल कॉलेज आएगा तो MBBS की और अन्य सीटें भी बढ़ेंगी और जो लोग परेशान हैं तो मेडिकल कॉलेज से उनको सहूलियत मिलेगी। तो हमने उनको ये भी कहा है कि नोएडा के पास जो ज़मीनें हैं, जो ज़मीन वो जनहित में उपयोग में लाएं और एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना नोएडा में की जाए। ये आज हमारी 3 मुख्य मांगें थी। बाकी फिर हम समय समय पर उठाते रहेंगे जो भी मांग होगी। तो आज आप प्रवीण मिश्रा जी से मिलकर उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन, उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव बात हुई हमारी और उन्होंने बोला है कि भाई सुझाव अच्छे थे और मैं इस पे जो भी कार्रवाई प्राधिकरण करेगा आपको अवगत भी कराएंगे और इसमें अच्छा कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो फिर ये कितना समय तक होगा, कैसे होगा, कब होगा कि भी नहीं होगा? नहीं भाई, होगा जब सही मांगे हैं, जनहित की मांग है तो होगा, मैं समझता हूँ। और अभी सरकार का गठन होगा तो हम लखनऊ जाके जो इसके प्रमुख सचिव हैं या जो भी सक्षम लोग हैं हम उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे कि भाई जनहित के नोएडा के निवासियों से, नोएडा के नागरिकों के संबंधित तीनों विषय हैं तो इनको लागू किया जाए। मैं मानूंगा, मतलब मेरा मानना है कि ये बात मानी जाएंगी सरकार द्वारा। प्रेसिडेंट साहब, मुझे एक बात पूछनी है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि हम लखनऊ जाएंगे, क्या लखनऊ जाना ज़रूरी है? नहीं, लखनऊ जाने की जरूरत जब पड़ती है जब ज़्यादा काम ना हो। हमें पूरी उम्मीद है, जैसा अभी प्रधान जी ने कहा है, कि हमारी उम्मीद है कि यहीं पे ही काम हो जाएगा। आपने पूछा कि अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करोगे, इसलिए लखनऊ जाने की बात कही है। ये तो तीनों इस तरह के जनहित के मुद्दे हैं कि मैं मानता हूँ कि ये यहीं हो जानी चाहिए। और आज प्रवीण जी ने एक बात और भी कही है कि आप लोगों के सुझाव बहुत सकारात्मक हैं,
मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। आज मैं आपके साथ में एक एक्सक्लूसिवली और मीटिंग रखूँगा एनसीएफ के लोगों के साथ, और आपसे और अन्य मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे, आपके वैल्यूएबल सुझाव लेंगे और हम उनको लागू करने की प्रयास करेंगे, जिससे कि जनता को राहत मिले और जनता का लाभ हो। यहाँ पर नॉट ओनली जेंट्स, लेडीज़ भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। इंद्राणी मुखर्जी जी, राइट? हाँ जी। तो आप ये जो फोरम फॉर्म हुआ है और गरिमा जी आप भी यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी पे खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है, लगता है कि अंदर जो आप गए मीटिंग किए वहाँ से जो कुछ पॉजिटिव नोट आए, जैसे कहा है प्रेसिडेंट साहब, तो आपको क्या फील हो रहा है? देखिए, नोएडा सिटीजन फोरम एक सामाजिक संगठन है जो कि समय समय पर नोएडा वासियों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके डिमांड है, उनको उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। और इस फोरम के विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि हम बहुत ही सकारात्मक कदम इस फोरम के थ्रू उठाते हैं और मुझे ये बोलते हुए खुशी हो रही है कि नोएडा अथॉरिटी में भी इसे बहुत ही पॉजिटिवली लिया गया। आज जो हमारी मीटिंग रही ACEO के साथ, प्रवीण जी के साथ, उन्होंने बहुत ही अच्छे संकेत दिए हैं, बल्कि उन्होंने खुशी भी जाहिर करी है कि ये बहुत ही अच्छे आपके सुझाव हैं और इन पर कार्य करने के लिए वो आगे भी नोएडा सिटीजन फोरम के साथ मीटिंग करके इसकी विस्तृत मतलब इसकी सारी जानकारी लेंगे और इसका एक प्लान बनाकर उसके हिसाब से काम करा जाएगा। गरिमा जी, मुझे एक बात बताइए कि जैसा उन्होंने कहा है, जैसे मिस मुखर्जी ने कहा है कि एक पॉजिटिव नोट, और उन्होंने कहा कि एनसीएफ से मुलाकात दोबारा करके मीटिंग रख के बैठक होगी, सारा कुछ। आपको क्या लगता है कि ये बात कहाँ तक जाएगी? देखिए, आज जो हमारी प्रवीण मिश्रा जी जो ACEO हैं अथॉरिटी के, नोएडा अथॉरिटी के, उनसे बात हुई है, तो जिस तरह की हमारी बातचीत हुई है उसको देख के लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए, होगा ही, ये बिल्कुल निश्चित है। हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन चीज़ें होंगी। और जो भी आज हमने उनके सामने अपने इश्यूज़ रखे हैं, उसका हम आगे भी फॉलोअप करते रहेंगे कि नेक्स्ट लेवल तक इसको हम लेके जाएं। और जो समस्याएं हैं, बेसिकली जैसे आज की थी नोएडा की जो हाई इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चरल जो ऑडिट है वो करवाया जाए। वो किस तरह से होगा, ये आज हमने उनसे बेसिकली बात की है कि भाई जहाँ पर एसोसिएशन फॉर्म हो गई है, आप उनकी जिम्मेदारी फ़िक्स करें, उसके साथ में ही बिल्डर्स की भी जिम्मेदारी फ़िक्स करें। अच्छा, तो ये क्या नोएडा सिटीजन के लिए ही सिर्फ है या थ्रू आउट कहीं और भी, जैसा ग्रेटर नोएडा है या फिर दिल्ली है, ये यहाँ पर भी ऐसा कुछ है? देखिए, अभी हम नोएडा के एज अ लेडी आई एम टॉकिंग टू अ लेडी। यू आर राइट आशा जी, लेकिन अभी नोएडा अथॉरिटी में हम सिर्फ नोएडा शहर, नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत जितनी नहीं, मेरा ये मतलब है कि जो एनसीएफ आपने नोएडा सिटीजन फोरम फॉर्म किया है, वैसा आप क्या दिल्ली में या और जगहों पे फॉर्म होगा? देखिए, अभी हम नोएडा शहर की बात करते हैं और एक इसका जो है अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है। लोग हमसे जुड़ रहे हैं, अपनी समस्याओं को हमारे साथ साझा कर रहे हैं। ज़रूरत होती है तो दूसरे शहर के लोग भी इस तरह का फोरम अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, करेंगे ही करेंगे, मेरा मानना है। बहुत सारी संस्थाएं अलग अलग काम कर रही हैं इस दिशा में। अच्छा, जैसे नोएडा सिटीजन फोरम है, उन्होंने कुछ सोसाइटी से मीटिंग की है या फिर गए हुए हैं या ऐसा कुछ है? बिल्कुल, हमारे साथ शहर के लगभग नोएडा शहर के गांव के लोग जुड़े हुए हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी में हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो शहर के अलग अलग हिस्सों से, उसमें हाई राइज सोसाइटीज़ से भी हैं, तो वो अपने इश्यूज़ बताते रहते हैं। तो इस तरह से इस फोरम के थ्रू हम वो इश्यूज़ कोशिश करते हैं कि उनको कंसर्निंग जो अथॉरिटीज़ हैं उन तक ले जाएं और उसका कुछ सॉल्यूशन निकल सके। थैंक यू। आपने सुना है एनसीएफ की आवाज़, और हम मिलेंगे अगले न्यूज़ वीडियो में। जब इनके पास कुछ जवाब आता है अथॉरिटी से, तब उनसे मुलाकात ज़रूर होगी। क्या हुआ है उस लेटर को जो उन्होंने प्रवीण मिश्रा जी को आज दिए हैं। जय हिंद, जय भारत।